हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आपके पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर सेकंड होता था, ठीक है, लेकिन आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट डिलीट हो गया है, तो उसके स्थान पे अब ये आ गया है, तो ये आपका चैप्टर वन हो गया है। ठीक है, तो चैप्टर वन हो गया हमारा दो ध्रुवीयता का अंत, यानी द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और इस पे ऑलरेडी हमने चैप्टर की डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लास्ट ईयर बनाई थी, यानी आज से 11 मंथ पहले इस वीडियो को अपलोड किया हुआ है। इसे 4 लाख से ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं और इसमें सारे टॉपिक आपके कवर हैं, तो वीडियो को आप इसे देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको 1 घंटे की वीडियो है, पूरा चैप्टर बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों का, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट का कमेंट है कि क्या ये आपने जो लास्ट ईयर की वीडियो बनाई हुई है, क्या ये 2023-24 में काम आएगी? तो यस, बिल्कुल काम आएगी, क्योंकि सिलेबस जो है आपका, सिलेबस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ, बल्कि कुछ टॉपिक कम हो गए हैं। यह आपका अभी का सिलेबस है 2023-24 का। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लो, मैं आपको समझा देता हूँ। चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि आपका दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं आपके इस बार जो आएंगे 2023-24 में जो आने वाले टॉपिक है उसको ध्यान से समझो। पहला टॉपिक आएगा द सोवियत सिस्टम, यानी कि जो सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी या सोवियत व्यवस्था जो थी उसके बारे में ये मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया। सेकंड आपका है कि गोर्बाचेव और उनके द्वारा जो गोर्बाचेव और एंड द डिसइंटीग्रेशन, यानी गोर्बाचेव जो थे और जो विघटन हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में डिटेल में वीडियो में बताया है, और जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था यानी कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसके बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक दे रखा है कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी जो सोवियत यूनियन था, सोवियत संघ था, जब ये टूट गया था, इसका विघटन हो गया था, तो इस विघटन के क्या कारण थे और इस विघटन के क्या परिणाम थे। ये दो चीज़ें आपके सिलेबस में, दोनों चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है इसके बाद? नेक्स्ट टॉपिक आपका शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी पूछा हुआ है और इसके साथ पूछा हुआ है इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी के क्या प्रभाव, क्या परिणाम हुए, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी हुई है। तो ये भी आपको विस्तार से वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। फिर आपका एक और टॉपिक है न्यू एंड इसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपका जो रसिया वाला टॉपिक है, इसमें एक दो टॉपिक आपके कम कर दिए इस बार, तो पहले और भी टॉपिक होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखियो रसिया वाला टॉपिक मैंने कराया हुआ है, बाल्कनी स्टेट आपको समझा रखे हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट आपको समझाए हुए हैं, तो ये भी टॉपिक आपके कवर है। इसके बाद है इंडियाज़ रिलेशन विद रसिया, यानी भारत के जो रशिया के साथ, रूस के साथ संबंध है उसके बारे में बताने, या फिर जो अदर जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उनके बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके वीडियो के अंदर बताई हुई है। प्लस में वीडियो में एडिशनल टॉपिक आपको बताएं जो कि इस साल डिलीट हो गए हैं, जैसे कि आपका अरब क्रांति वाला टॉपिक था। ठीक है, अरब क्रांति वाला टॉपिक था, इस बार तो सिलेबस में दिया ही हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको अरब क्रांति भी विस्तार से बताया हुआ है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में इस साल हैं 23-24 में, इससे ज़्यादा टॉपिक आपको इस वीडियो में हमने कराए हुए हैं, यानी कि 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं जो कि यहाँ से तो हटा ही दिए सिलेबस से। तो आपको बिल्कुल काम आएगी वीडियो, आप वहाँ से चैप्टर को देखो। ठीक है, और आप यहाँ पे सिलेबस देखो, पहले नंबर का चैप्टर अब आपका द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गया है, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत हो गया है। तो इस चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन है मैं पूरी तैयारी आपके कराऊंगा। तो आपके एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए हैं, फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कथन कारण, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं हर तरह के क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, विस्तार से। तो एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स के आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप, अगर इसे ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको ये जो PDF वगैरह है यहाँ पे आपको शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे सर्च कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे टाइम निकाल के रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। और हमारे जो नोट्स हैं आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे फ्री में, eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, गूगल पर जाके आप उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्री नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रूस की क्रांति जो है वो कब हुई थी, यानी कि जो रशियन क्रांति थी वो कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने 1900 में, 1917 में, 1919 में और 1991 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917, यानी कि अपना बी ऑप्शन जो है करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए। जो सोवियत, देखो दुनिया जो थी दो गुटों में बट गई थी। इन्होंने गलत ये करा है, आपका चैप्टर 1 डिलीट कर दिया, जो कि डिलीट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप चैप्टर 1 को जरूर समझना ताकि आपको ये चीज़ें आसान लगेंगी। मैंने चैप्टर 1 की वीडियो भी लास्ट ईयर में बताई हुई है, वहाँ पे आप कहीं पे भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए दुनिया जो थी वो दो गुटों में बट गई थी। एक तो थी यूएसए वाला गुट यानी अमेरिका वाला गुट, और एक था यूएसएसआर वाला गुट यानी कि सोवियत संघ वाला गुट। तो जो सोवियत संघ वाले गुट में शामिल हुए थे ना, उसको दूसरी दुनिया का देश कहा जाता था। तो आपसे एक पेपर में सॉरी क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको थोड़ा फोकस करो क्योंकि पेपर में दोबारा रिपीट हो सकता है। तो सोवियत संघ वाले ग्रुप में जो देश शामिल हुए थे उनको दूसरी दुनिया का देश कहा जाता था। बर्लिन की दीवार जो थी वो कब बनी थी और कब गिराई गई और कितने वर्षों तक खड़ी रही, कितनी लंबी थी, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देखें। तो बर्लिन की दीवार जो थी 1961 में बनाई गई थी यानी 1961 में बनाई गई थी। और ये जो दीवार थी ये जर्मनी को दो हिस्सों में बांट रही थी। ठीक है, एक तरफ पूर्वी जर्मनी, एक तरफ पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी वाला जो हिस्सा था वो सोवियत संघ वाला था, यूएसएसआर वाला था, और पश्चिमी वाला जो था वो अमेरिका वाला था। इस तरीके से दुनिया जो थी वो दो गुटों में बट गई थी। और कौन बांट रही थी? बर्लिन की दीवार, यानी ये बॉर्डर का काम कर रही थी। तो 1961 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। तो सोवियत संघ जो थी यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन जो था ये लगभग 70 साल तक, 70 प्लस साल तक यहाँ पे चला है। और कम्युनिस्ट पार्टी एक तानाशाही पार्टी हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार जो थी वो कब गिराई गई। देखिए कब बनी थी ये तो हमें पता है 1961 में बनी थी, लेकिन कब गिराई गई ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये गिराई गई थी नवंबर 1989 में, यानी कि फुल डेट अगर फुल डेट की बात करें तो 9 नवंबर 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया था। ठीक है, सोवियत संघ ने किस मामले में यूएनओ में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का साथ दिया। तो जो भारत का कश्मीर मुद्दा है इसको लेकर सोवियत संघ ने यानी कि यूएसएसआर ने यूएनओ के अंदर जाके यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर भारत को सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसको याद रखिए, पेपर में रिपीट हो जाते हैं। अगला है कि सोवियत संघ जो था वो कितने गणराज्यों यानी कितने रिपब्लिक्स को मिलाकर बना था। तो देखिए ये 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था सोवियत संघ। यानी कि सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर जो था, इसमें रसिया तो था ही, रसिया मेन बड़ा और ताकतवर देश तो था, इसके अलावा रसिया के अलावा 14 और देश थे, यानी इन सबको मिलाकर यूएसएसआर बना था। ठीक है, ये पेपर में आता है क्वेश्चन। अगला है मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। इंपॉर्टेंट, अब देखिए 1985 में बने थे। आपको एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेट आपको शायद ना मिले। तो देखिए क्या आपको किस लैंग्वेज में मिलेगा एनसीईआरटी में, उसमें ये मिलेगा कि ये 1980 के दशक के मध्य में, ठीक है 1980 के दशक के मध्य में बने थे। अब 1980 के दशक का मतलब क्या होता है? दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी कि 1980 का दशक मतलब है 1980 से लेके 1990 तक की बात, यानी 10 साल की बात। और इसका मध्य क्या हो जाएगा? बीचों बीच में क्या पड़ेगा? 1985 पड़ेगा। ठीक है, यानी 1980 के दशक के मध्य यानी 1985 में ये क्या बने थे? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा के आपसे पूछेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगला है कि सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसको रट लो, बिल्कुल बिल्कुल रट लो, पेपर में कई बार आता है। तो 1979 में सोवियत संघ जो था उसने यूएसएसआर के मामले में हस्तक्षेप किया था। ठीक है, जिससे उसको नुकसान भी हुआ था। और अगला है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में डैश की नीति चलाई थी। तो आर्थिक सुधार की नीति चलाई थी, बिल्कुल ठीक है आपका ये ऑप्शन। राजनीतिक सुधार की भी नीति चलाई थी यानी कि बी भी ठीक है। लोकतंत्रीकरण की नीति भी चलाई थी यानी सी भी ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब देखिए अगर पेपर में क्वेश्चन में ये ऑप्शन मिले तो आपको ये ऑप्शन ठीक कर देना है, लेकिन अगर मान लीजिए ये ऑप्शन ना मिले, और ऐसा भी आ जाता है कई बार, ग्लासनोस्त, ठीक है ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, यानी कि हम ये पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि भाई ये बताइए कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उन्होंने कौन सी नीति चलाई थी। तो ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति चलाई थी। ये इसका मतलब भी कुछ इसी तरीके का होता है, और ये रशियन वर्ड है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ग्लासनोस्त पेरेस्ट्रोइका अजीब सा वर्ड लग रहा है, ये रसिया भाषा के शब्द है इसलिए आपको अजीब लग रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आ जाता है पेपर में कभी कभी। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद
उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसको दी गई थी? ठीक है, जो यूएसएसआर में जो था, आपको पता है कि इसको यूएनओ का, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, यानी कि जिसको यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कहा जाता है। तो सुरक्षा परिषद में यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ जो था, उसको परमानेंट सीट मिली हुई थी, लेकिन यूएसएसआर जो था वो 1991 में खत्म हो गया, टूट गया। तो ये सीट किसको मिल गई, यानी कि कौन इसका उत्तराधिकारी बनाया गया? तो ऑप्शन में है रूस, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। तो आंसर आपका हो जाएगा रूस को मिल गई। ठीक है, बिल्कुल आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, सीधा आंसर नहीं बता रहा हूँ, तो एक एक चीज आपको याद रखनी है। चैप्टर की वीडियो जरूर देखना ताकि आपको ये सारी चीजें आसान लगे। सोवियत संघ में 1991 के तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जो मिखाइल ये तो इसके महासचिव थे, बोरिस येल्तनिस थे। ठीक है, बोरिस येल्तनिस, यानी सोवियत संघ जो था इसमें 1991 में तख्ता पलट जो हुआ था उसमें बोरिस येल्तनिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और मिखाइल गोर्बाचेव के एक तरह से खिलाफ हो गए थे। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने एक समय में इनकी काफ़ी हेल्प करी थी, लेकिन इस मामले में ये इनके ही खिलाफ हो गए थे, तो इसलिए आपको याद रखना है। और इनको कई बार ऐसे भी बोल देते, देखो हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दें, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ना देके आपसे ये बोलते किसने नायक की भूमिका निभाई। अब नायक की भूमिका भी पूछे ना तो भी बोरिस येल्तनिस ही आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, आगे देखो, सोवियत संघ के विघटन जो था वो कब हुआ था, यानी सोवियत संघ जो था वो उसका जो वो टूट गया था वो कब टूटा था? तो 1991 में सोवियत संघ जो था इसका विघटन हो गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया? मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि लगभग 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पे शासन किया था, और इसका शासन जो था वो तानाशाह हो चुका था। यहाँ की जो जनता थी वो कम्युनिस्ट पार्टी से खुश नहीं थी बिल्कुल भी, याद रखना। ठीक है, इसीलिए सोवियत संघ टूट भी गया था। और आगे है क्वेश्चन कि मध्य एशिया का कौन सा देश है जो 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? ये आपसे पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो ताजिकिस्तान है ना, ताजिकिस्तान ये एक ऐसा देश है जो 10 साल तक गृह युद्ध की चपेट में रहा है। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। रूस के किन 2 गणराज्यों में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले थे? तो चेचन्या और दागिस्तान। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चेचन्या और दागिस्तान जो है यहाँ पे हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। नेक्स्ट आपका 2001 में भारत और रूस के बीच में डैश द्विपक्षीय समझौते हुए, यानी 2 पक्षीय समझौते हुए थे भारत और रूस के बीच में। कितने हुए थे? तो 80 समझौते हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 80 समझौते हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया। कौन सी व्यवस्था को अपनाया था? तो देखिए, साम्यवाद, समाजवादी, ये तो पहले से ही थी। यहाँ पे इन्होंने अपनाया था शॉक थेरेपी को, और इन्होंने क्या सोच के अपनाया था ये भी याद रखिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, घुमा देते हैं। देखिए, सोवियत संघ जो था जब वो टूट गया था, यानी यूएसएसआर जो था 1991 में टूट गया था, टूटने के बाद पहले तो क्या था, ये साम्यवादी व्यवस्था में था, ये हम सभी पढ़ चुके हैं चैप्टर वगैरह में, आपने देखी होगी वीडियो। तो यूएसएसआर जो था पहले साम्यवादी व्यवस्था थी, फिर इसको शॉक थेरेपी अपनाया गया। शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद इन्होंने ये सोचा था कि शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद ये डेवलप हो जाएंगे, यानी जो वेस्टर्न कंट्री है, अमेरिका जैसे देश है, उनके जैसा ये ताकतवर हो जाएंगे। हालांकि शॉक थेरेपी को अपनाना इनका गलत डिसीजन था, इससे इनको और ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो पूरा डिटेल में आपको समझाया, आगे चलते हैं। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डैश हो गई। ऑप्शन है मजबूत हो गई, ये तो आपको पता है बिल्कुल भी मजबूत नहीं हुई, गलत है एकदम। फिर इस पर कोई असर नहीं पड़ा, ये भी बिल्कुल गलत है, असर तो पड़ा था भाई, ये उपरोक्त सभी होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी जब इन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया तो इनकी अर्थव्यवस्था जो थी तहस नहस हो गई। हालांकि इन्होंने सोचा था कि इसको अपनाने से इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, गलत हो गया, अपोजिट हो गया, यानी कि तहस नहस हो गई। 1991 के बाद डैश जो है वो कई प्रांतों में टूट गया। कौन सा देश है? हर्जीनिया, यूगोस्लाविया, अजरबैजान, ताजिकिस्तान। ठीक है, तो देखिए बी ऑप्शन, यूगोस्लाविया जो था ये कई टुकड़ों में टूट गया था 1991 के बाद, तो कई प्रांतों में टूट गया था, तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण है? यानी कि ये कुछ कारण दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कारण है जिसके कारण सोवियत संघ टूटा? तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है उचित संसाधन, यानी सोवियत संघ के पास अच्छे संसाधन थे। क्या इसकी वजह से टूट गया सोवियत संघ? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा।
आवागमन की सुविधा, सोवियत संघ जो था वो डेवलप था और वहाँ पे आवागमन की सुविधा अच्छी थी, तो क्या इसकी वजह से टूट गया? नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट है आपका अच्छा उपभोक्ता उद्योग, लास्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे अच्छा उपभोक्ता उद्योग था। यहाँ पे पिन से लेकर कार तक का निर्माण होता था, यानी छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें यहाँ पे बनाई जाती थी। तो ये क्या इसकी वजह से हुआ? नहीं। एक ऑप्शन बच गया सी, हथियारों की होड़, ये इसका रीजन है, कारण है। देखियो इन्होंने क्या करा, यूएसए से हमेशा कंपटीशन में रहते थे, इसलिए इन्होंने क्या करा, हथियारों की होड़ में बराबर योगदान देते रहे, हथियार बनाते रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं इनको नुकसान हुआ। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला है कि बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? तो ये 150 किलोमीटर लंबी थी, लगभग आप ये कह सकते हो, ये लगभग 150 किलोमीटर तक लंबी थी। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार जो थी उसको किसने गिराया था? इसको गिराया था वहां की आम जनता ने। कब गिराया था? 9 नवंबर 1989 को गिराया था, ठीक है, 1989 को गिराया था। किसने गिराया था? वहां की आम जनता ने। बर्लिन की दीवार जो थी वो कितने वर्षों तक खड़ी रही? तो आप देखो 9 नवंबर 1989 को इसको गिरा दिया, यानी 1989 में तो ये गिरा दिया गया। कब बनाया गया था इसको? 1961 में बनाया गया था, सॉरी। तो अब इसको माइनस करके देख लो, ठीक है, यानी आपके सामने क्या आ रहा है? 28, यानी कि 28 साल तक ये दीवार जो थी वो खड़ी रही। नेक्स्ट आपका सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए सोवियत संघ के बारे में आपसे पूछा हुआ है, गलत आपको बताना है। तो सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी उसमें समाजवाद जो थी वो प्रभावी विचारधारा थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि समाजवादी विचारधारा को ही तो मानते थे सोवियत वाले लोग, सोवियत संघ वाले। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था। बिल्कुल, यहाँ पे राज्य का स्वामित्व था, सब कुछ बिल्कुल प्लानिंग से होता था, राज्य के पास ही सारी शक्तियां होती थी, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता है। इसके बाद क्या है कि अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। बिल्कुल करता था, यानी राज्य ही सब कुछ देखता था। तो ये ए, बी और डी तीन ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है आपके। लेकिन सी ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि जनता को आर्थिक आज़ादी थी। क्या ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि जनता तो वहाँ पे परेशान थी, त्रस्त हो रही थी, उनको कोई आज़ादी नहीं थी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाएं। देखो एक क्वेश्चन आपका पेपर में ये वाला तो जरूर आएगा, जरूर आएगा। कालक्रम से कोई आपको 4 घटनाएं दे देंगे और बोल देंगे बताइए इसको कालक्रम से लगाओ, यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पहले आपको ये लिखना है कि कौन सी घटना कब हुई। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में हुई, हम सभी जानते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में, यानी 1991 में हुआ, ये भी हम जानते हैं। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? 1989 में, यानी 1989 में। अफगान संकट, ठीक है, या फिर अफगान हस्तक्षेप, ये 1979 के आसपास की बात है। तो अब आप देख लो कि कौन सी घटना कब हुई है। जो सबसे पहले हुई है उसको सबसे पहले लगा देना है आपको, ठीक है। जो उसके बाद हुई है उसको उसके बाद लगा देना है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरीके से। मतलब आपको सीरियल से इसको, जो घटना पहले हुई, फिर उसके बाद हुई, फिर उसके बाद हुई, फिर उसके बाद, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसी को बोलते हैं कालक्रम के अनुसार लगाना। तो इसको आप तभी लगा पाओगे जब आपको सारी घटना के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? कौन सा परिणाम नहीं है। तो इस शब्द पे ध्यान देना, कौन सा नहीं है। हम क्या करते हैं पेपर में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम है। बस परिणाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है चलो चलो देखते हैं परिणाम कौन सा है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हुआ, ये हुआ था। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, ये भी हुआ था। विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ, ये भी हुआ था। तो हम इसको सही मान लेते हैं और कंफ्यूजन में कुछ गलत आंसर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे तो ये पूछा ही नहीं, यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सा परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि मध्य पूर्व में संकट जो है वो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, इसका उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तीन तो उससे रिलेटेड है, बट ये उससे रिलेटेड नहीं है, तो इसको हटा दो आप। डी ऑप्शन को आप अलग करोगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। बिल्कुल आपको डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और ऐसे ही मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर वाइज बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें करवाऊंगा। तो चैप्टर की वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।